साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पर जो छुट्टी दी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए, वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 14 अप्रैल कितना महत्वपूर्ण दिन है। 14 अप्रैल यानी उस महामानव का जन्म जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी। साथियों, हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरी जिंदगी छुआछूत जैसी गंभीर बीमारियों का सामना किए और किस तरह से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट किए। आज साथियों, तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद हम कितने हासिल कर पा रहे हैं डिग्रियां, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा था, सोचिए साथियों कि उस समय किस कठिनाइयों का सामना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी की होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खिड़की से बाहर झांक कर पढ़ते थे। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जब पिताजी रामजी अंबेडकर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हैं, बहुत कोशिशें के बाद उस अध्यापक ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एडमिशन तो कर दिया, लेकिन किस तरह से वहाँ पर तमाम जितने भी सवर्ण समाज के लोग थे, जो मनवादी विचारधारा के बच्चे थे, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाते हैं और कैसे छुआछूत की भावना रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब श्यामपट के पास गए और कैसे दौड़कर सारे मनवादी बच्चे टिफिन उठा लेते हैं और स्कूल से बाहर चले जाते हैं, यह कहकर कि जब तक यह लड़का स्कूल में पढ़ेगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। और यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कूल से बाहर कर दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्कूल से बाहर अपनी पढ़ाई पूरी की। कुल मिलाकर ये कहानियाँ जो है आप सभी लोग जानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष कितना किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का लगातार प्रयास किया गया मनवादियों द्वारा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संकल्प लिया कि इस देश से जो जातिवादी व्यवस्था है, बड़ व्यवस्था है, ऊंच नीच की जो भावना है, जब तक इसको मैं ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका में लंदन में जाकर पढ़ाई की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अमेरिका लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद आए, भारत के एक पहले कानून मंत्री बने। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने के लिए सौंपा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा और वो तमाम अधिकार दिए जिन अधिकारों से दलित समाज वंचित था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत सांसद में चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सांसद दहाड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत और मान्यवर कांशीराम साहेब के संघर्षों का परिणाम कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री रही, आज द्रौपदी मुर्मू
जैसे आदिवासी समाज की महिला भी देश का राष्ट्रपति हैं, तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत संभव हो पाया। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतना संघर्ष किया, जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा, जिन्होंने हर वर्ग की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, आज तमाम जितनी भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले उन्नति कर पा रही हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। लेकिन साथियों, हैरानी तब होती है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के पहले कानून मंत्री थे, उनकी ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा लगने नहीं दी जाती है। अनिल मिश्रा जैसे तुच्छ मनवादी विचारधारा के वकील, इसके जैसे और इसके ही चमचे किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि साथियों, आपने देखा कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया जाता है, छायाचित्र को जलाकर किस तरह से जूतों से रौंदा जाता है। गिरफ्तारी होती है 2-3 दिन तक के लिए, उसके बाद किस तरह से कोर्ट द्वारा यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि जो इनकी गिरफ्तारी हुई है संवैधानिक तरीके से नहीं हुई है। मतलब गिरफ्तारी तो इनकी संवैधानिक तरीके से नहीं हुई, लेकिन इन लोगों ने जो कृत्य किया था वो संवैधानिक तरीके से किया था। कोर्ट का कहने का मतलब यही है। मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाए, जूतों से रौंदे, ये संवैधानिक था, इनकी गिरफ्तारी संवैधानिक नहीं थी। आप सोचिए साथियों कि जिसने संविधान लिखा, जिसने सभी को बराबर अधिकार दिया, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, उस मसीहा का इस तरह से अपमान होना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन साथियों, हद तो तब हो जाती है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर उनके जो चाहने वाले हैं उनकी जन्मदिन मनाना चाहते हैं और प्रशासन द्वारा जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं मिलती है। ये बहुत खेद की बात होती है साथियों। सोचिए साथियों, छोटे छोटे त्योहारों पर यह सरकार छुट्टी देती है। जिन देवी देवताओं का कोई प्रमाण नहीं है, उन देवी देवताओं के पूजा में उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं किस तरह से साप्ताहिक छुट्टी तक दे दी जाती है, परमिशन भी खूब मिल जाती है। लेकिन जब बात महापुरुषों की आती है, जब बहुजन महापुरुषों की बात आती है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आती है, चाहे सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती की बात आए, किसी भी बहुजन महापुरुषों के जन्म जयंती की बात आए, तो कैसे सरकार द्वारा परमिशन नहीं दिया जाता है, छुट्टियां नहीं दी जाती है। बता दें साथियों कि कुछ महीने पहले सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती थी, जिनकी शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह से अनुमति नहीं मिल पा रही थी, आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई, पत्र लिखा, उसके बाद कहीं ना कहीं इजाज़त मिल पाई। लेकिन साथियों, इस बार फिर से दोबारा वही नौबत आ चुकी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर ये सरकार, ये मनवादी सरकार, इसकी जो घटिया सोच, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर परमिशन नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर परमिशन न मिल पाने के कारण भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखित हुए और साथ ही साथ उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर पत्र भी लिखा था योगी आदित्यनाथ को। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या पत्र लिखा था, पहले आप उस पत्र को देखिए। देख सकते हैं कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि प्रति माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 226001, विषय संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने की अनुमति न दिए जाने की खबरों के संबंध में महोदय, भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों एवं महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान और सामाजिक न्याय के विश्व प्रतीक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है।
यह केवल अंबेडकर अनुयायियों पर नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। यह घटनाएं न केवल प्रशासन की मनमानी को दर्शाती है बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि सरकार और प्रशासन में कुछ तत्व संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं रह गए हैं। बाबा साहब की जयंती को रोकने का प्रयास केवल बहुजन समाज का अपमान नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हम सरकार से निम्नलिखित मांगे करते हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और इसे रोकने वाले अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिन जिलों में आयोजनों के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है वहां के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण लिया जाए कि किन कारणों पर यह असंवैधानिक निर्णय लिया गया। भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी सामाजिक समूह के अधिकारों का हनन न हो सके। सरकार स्पष्ट आदेश जारी करे कि किसी भी जिले में अंबेडकर जयंती के आयोजनों में कोई बाधा न डाली जाए और सभी प्रशासनिक इकाइयों को इसके लिए सहयोग करने का निर्देश दिया जाए। यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो हम इससे बहुजन समाज और सामाजिक न्याय की विचारधारा के विरुद्ध साजिश मानेंगे और लोकतांत्रिक व संवैधानिक दायरे में रहकर कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संविधान निर्माता का अपमान किसी भी स्थिति से सहन नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में सभी को अपने महापुरुषों को सम्मान देने और उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने का समान अधिकार है। अतः सरकार से अपेक्षा है कि इस पत्र को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए। सादर जय भीम। और यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा सिग्नेचर भी है, देख सकते हैं साथियों। तो कुल मिलाकर भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगिना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर जो परमिशन नहीं मिल पा रहा है उसको लेकर किस तरह से पत्र लिखा है आपने देखा। अब बता दें साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में फिर से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी चीज़ को दोहराते हुए लखीमपुर खीरी के ऐतिहासिक महारैली में उन्होंने मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर सीधे तौर पर योगी सरकार पर हमला किया और यहाँ तक कि जो कुछ और पार्टियां हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लेकर चलती हैं, लेकिन कैसे उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, ये आप लोग जानते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर वार किया। यहाँ तक कि जो दलित समाज के लोग जो मंत्री हैं और भाजपा में कार्यरत हैं और जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, उनको भी उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि तुम लोग रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अगर तुम्हारे जगह पर मैं होता तो सीधे लात मारता उस सरकार को। यहाँ तक कि जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं पेट्रोल से जलाकर फूंक डालता। आखिर क्या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले मंच पर लखीमपुर में कहा, पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को आ रही है। आप अपने एसडीएम डीएम के पास जाना, थाने में जाना, इंस्पेक्टर साहब कहना कि साहब हम बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं। बाबा साहब जिन्होंने देश को संविधान दिया, बाबा साहब जिन्होंने गूंगों को जबान दी, बाबा साहब जिन्होंने कमजोरों को कुर्सी दी, लड़ने के लिए लोकतंत्र दिया, आगे बढ़ने के लिए संविधान में अधिकार दिए, अवसर दिए, उन बाबा साहब की जिनको आप भी मानते हो, देश के प्रधानमंत्री मानते हैं, होम मिनिस्टर भी कहते हैं मानता हूं, मुख्यमंत्री भी शीश झुकाते हैं, उन बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहते हैं। मैंने आज ही पत्र लिखा क्योंकि मेरे पास 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई कि भैया हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं, हमारे यहां परमिशन नहीं दे रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, इनसे पिछली 12 से 17 की सरकार में भी यही हाल था। जो आज कह रहे हैं कि भाई हम तो कमजोरों की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम साहब के जयंती पर जो छुट्टी थी वो छुट्टी कैंसिल कर दी, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के कमजोर वर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाए,
वो पार्टी भी कह रही है कि हम भी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्यारे साथियों, तो परमिशन के लिए जाओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सरकार बाबा साहब अंबेडकर का और आपकी भावनाओं का कितना सम्मान करती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और बाबा साहब की बात तो छोड़ो, अपनी बात तो छोड़ो, इनकी पार्टी में 2 दलित समाज के मंत्री हैं कैबिनेट के। एक ने कुछ दिन पहले कहा आगरा में कि साहब मैं 45 मिनट से बैठी हूं, कोई अधिकारी ही नहीं आया, कोई प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरे अभी आए थे एक और जगह पर और 45 मिनट तक कन्नौज में बैठे रहे और जिलाधिकारी दफ्तर में एसी की हवा लेते रहे और अपमानित होकर चले गए, तो फिर मजबूरी में फोन करने का दिखावा करते रहे। इस सरकार में दलित मंत्रियों की ये हालात है। जब इनकी सरकार में इनके मंत्रियों की इज्जत नहीं है तो आपकी क्या होगी, आप खुद ही समझ कर देखो। और आगे बढ़ाता हूं, अभी आप तक नई बात पहुंची होगी। इनके एक मंत्री तो रोने लगे, बोले साहब हमारी बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। सच है, हो रहा, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं, निकम्मापन क्यों दिखा रहे हैं? इस्तीफा दीजिए, लात मारिए सरकार को। अगर आपके मंत्री होते 4 साल से आप मंत्री हैं, और अगर मंत्री रहते बहन बेटियों के पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों बैठे हैं कुर्सी पे? आपको कुर्सी को लात मारनी चाहिए। इनकी तो आपकी जगह हम होते तो लात ही नहीं मारते, उस कुर्सी पे पेट्रोल डाल के उस कुर्सी को जला देते जिस कुर्सी से अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते। रो रहे हैं कि साहब अन्याय हो रहा है। अन्याय करने वाले कौन है? अन्याय करने वाले कौन है? दलित समाज के मंत्रियों के तो हालात है, पिछड़े समाज के मंत्री तो रो रहे हैं। लेकिन यहां लखीमपुर खीरी में भी एक पिछड़े वर्ग के विधायक हैं। लखीमपुर खीरी में भी इतना बड़ा समाज, पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद, और थप्पड़ लगा बहुत जोर की। आपने देखा था नहीं देखा था? उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। वोट आपकी लेते हैं, वोट आपकी लेते हैं दलित पिछड़ों की, सरकार अपनी बनाते हैं और उस सरकार में आपके मंत्रियों को और आपके विधायकों को थप्पड़ मार मार के गाल सुझा देने का काम करते। ये है ये सरकार, जिस सरकार को आप कमजोर वर्गों की सरकार इनके कहे पे मानने लग जाते हैं। प्यारे साथियों, इसलिए कह रहा हूं, मुझसे कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आप डरते नहीं हो, ये आपकी हत्या कर देंगे, ये आपको साजिश करके झूठा मुकदमा लगा के जेल में डाल देंगे। कई लोग कहते हैं आप रात को आपको फोन करते हैं, आप जागे हुए मिलते हो, सोते क्यों नहीं हो? मैं आज आपको एक सच बता देना चाहता हूं। सुनना चाहते हो? जोर से बताओ, सुनना चाहते हो? हाँ सुनो फिर। मैं जब सोता हूं तो 4 से 5 महापुरुष मेरे सपने में आते हैं। जैसे ही मैं सोता हूं, कभी कोई से, एक गए, आंख लगी, दूसरे आ गए। कभी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आते हैं, कभी साहू जी महाराज आते हैं, फिर बाबा साहब अंबेडकर आते हैं, फिर मान्यवर काशीराम आते हैं, फिर मामला रामसुख वर्मा आते हैं और बार बार मुझसे कहते हैं कि जब यहां कमजोर वर्गों के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म जातीय अत्याचार हो रहे हैं, उनका नौजवान तबका बेरोजगारी के मार सह रहा है,
थाने कचहरियों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो तुझे कैसे नींद आ जाती है? तू क्यों सो रहा है? तो फिर मैं एकदम से जाग के खड़ा हो जाता हूं, फिर मैं उठकर बैठ जाता हूं। मेरे परिवार के लोग पूछते हैं क्या हो गया है, क्यों ऐसे अचानक उठे हो? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि अभी महापुरुषों का काम अधूरा है, उनके सपने अधूरे हैं। अभी सोने का नहीं, जागने का समय मेरे लोगों। मैं आपको भी कह रहा हूं, वो बार बार मुझे झुलाते हैं, मेरे कपड़े खींचते हैं, मुझसे पूछते हैं कि क्यों नहीं कमजोरों को इनका अधिकार दिला पा रहे हो। हमने लोकतंत्र दे दिया, हमने संविधान दे दिया, हमने अधिकार दे दिए, संगठन बनाना सिखा दिया, लोगों को भाईचारा बनाना सिखा दिया, गरीबों की जोड़ के ताकत बनानी सिखा दी। फिर ऐसी क्या बात है कि आप लोग इस राजकाज को बना के इन गरीबों को इनके अधिकार नहीं दिला पा रहे हो? तो फिर मैं सोचता हूं कि बात तो उनकी सही। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई कमी बाकी है अब हमारे संघर्ष में? आप बता, कोई ऐसी कमी जिसके बाद जिसको पूरा करना बाकी हो, जिसके बाद आप कमर कस लो? और जिस तरह 8 घंटे पेट पालने के लिए संघर्ष करते हो, तो 1 घंटा अगर आप दिन का निकाल के भाईचारा बनाने के लिए लोगों को जगाने का काम करते हो, मैं गारंटी से कहता हूं कि 2027 में ही बदलाव हो जाएगा और नीले पटके वाला आजाद समाज पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता 5 कालिदास मार्ग में बैठेगा। मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन 5 कालिदास मार्ग में किसी किसान, कमजोर, दलित, पिछड़े, जाति के आधार पे नहीं, विचार के आधार पे, जाति वालों का तो मैंने आपको बता दिया कि डीएम नहीं आता, एसडीएम नहीं आता, एडीएम नहीं आता, एसएसपी नहीं आता, और थप्पड़ खाने पड़ते हैं और मंचों पे रोना पड़ता है। जो बाबा साहब फूले, साहू, पेरियार, काशीराम साहब के विचार को मानने वाला हो, जब ऐसा आदमी, ऐसा आपका बेटा, आपका भाई, आपकी बेटी जब 5 कालिदास मार्ग में बैठेगी तो या बैठेगा, तो मेरी बात को याद रखना, आपको किसी दफ्तर के बाहर जाके लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मेरे लोगों याद रखना, जिस काम के लिए आप दफ्तरों के बाहर लाइन लगाते हो, वो काम करने के लिए अधिकारी आपके मोहल्ले में आके टेबल कुर्सी लगा के आपका काम किया करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो राजनीति करते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उनके पैरों में शीश झुकाते हैं, और कैसे एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान देखते रहते हैं, कैसे अपमान करते भी हैं, और कैसे उन्हीं के सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। आखिर इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वार किया है, इस चीज़ को लेकर आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और यह बताएं साथियों कि क्या आपको भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन मनाने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।